क्या जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा स्कैम हुआ है? क्या है पूरा अपडेट वो समझ लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एसीपी जम्मू की बात करेंगे, इन्होंने केस रजिस्टर करा है। हुआ क्या है, जो गाइडलाइंस रहते हैं उसका वायलेशन हुआ है। करोड़ों रुपए की बात करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसफ़र करेंगे जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, और उसमें जो कोर्सेज चल रहे थे वो भी अनरिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज चल रहे थे। इन इंस्टीट्यूट्स को जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, जिनके कोर्सेज भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं, जिनको करोड़ों रुपए रिलीज़ करे गए, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो चलती है, पीएमएस वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एसटी कैंडिडेट्स के लिए होती है। उन्हें, जैसे अगर आपको अभी बताऊँ मैं, एसटी कैंडिडेट्स की बात करेंगे, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है 18,000 पर स्टूडेंट, और 2300 मेंटेनेंस अलाउंस प्रोवाइड करी जाती है, सो दैट आगे वो कोर्सेज कंप्लीट कर पाएँ। जिसे वेरिफिकेशन में आगे पता लगा कि वो स्टूडेंट्स जिनके नाम पर पेमेंट रिलीज़ करी गई है, उन्होंने ना ही एडमिशन ली और ना ही इस फ्री कंप्यूटर कोर्स को ज्वाइन करा, तब भी उनके नाम पे करोड़ों रुपए यहाँ पर जो है वो लूटे गए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एसीबी जम्मू की बात करेंगे। आज उन्होंने जो फॉर्मल डायरेक्टर थे ट्राइबल अफेयर्स के, उनके अगेंस्ट, कई सारे लोगों के अगेंस्ट एफआईआर यहाँ पे केस यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। और ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, 8,000 पर स्टूडेंट मिला करते थे, ये केस करोड़ों रुपए लूटे गए हैं। ये 2014 से लेके 18 तक के टाइम पीरियड का था, तो ये वो सारे तथ्य भी सामने आए हैं। जैसे एक इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, उन्होंने क्या करा, अभी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बच्चे बढ़ेंगे तो अमाउंट भी ज़्यादा आएगा। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करे, जो कि फार फ्लंग एरियाज में बच्चे रहते थे एसटी कैटेगरी वाले, उनके डॉक्यूमेंट्स मैनेज करे और स्कॉलरशिप फॉर्म्स उनके नाम पे फिल कर दिए, सो दैट उनके अकाउंट में पैसा आता रहे। और ये भी पता लगता है कि कुछ फेक बैंक अकाउंट भी ओपन करे गए एसटी स्टूडेंट्स के लिए, बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनकी नॉलेज के, क्योंकि ज़रूरी रहता है कि आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना है, सो दैट आपको मेंटेनेंस अलाउंस डायरेक्टली, क्योंकि देखो सरकार की स्कीम थी कि डायरेक्टली बच्चे के अकाउंट में जाएगा, डीबीटी आएगा, अकाउंट नंबर खुलवा दो, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं और उनके अकाउंट भी खुलवाए गए, उनकी नॉलेज ही नहीं है, उनको इस बारे में पता ही भी नहीं था। ये सारा अपडेट हमारे सामने आया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब अभी तक हम जम्मू कश्मीर में देखा करते थे, बाकी जगह भी देखा करते थे कि कंपटीटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर स्कैम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें, इसका बेनिफिट उठाते हुए इस तरह के स्कैम अगर देखने को मिल रहे हैं, तो ये बड़ा सीरियस इशू है। हालांकि 2014-18 का डाटा सामने आया, उस वाला केस चल रहा था, लेकिन है सीरियस है ये चीज़। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।